कक्षा नवम का छात्र विवान झा आज आप सभी के सामने खादी महोत्सव के अंतर्गत एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है भारतीयता का आधार स्तंभ खादी, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरा भाषण। खादी केवल वस्त्र नहीं, यह भारत का सम्मान है। आत्मनिर्भर भारत बने, अब जन जन का अभियान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता संग्राम से खादी को जोड़ा, तब बहुतों को समझ नहीं आया कि खादी को कैसे स्वतंत्रता संग्राम ने योगदान दे सकता है। हम जिस रास्ते से होकर गुलामी के इस दलदल में फंसे हैं, उसी रास्ते से होकर बाहर निकलना होगा। सामान्य जनमानस का अपने आधारभूत दैनिक आवश्यकताओं के लिए अन्य पर निर्भर रहना गुलामी का पहला लक्षण है। इसलिए वो चाहते थे कि मनुष्य की जो भी आधारभूत ज़रूरतें हों, उसमें वह आत्मनिर्भर हो जाए, जैसे भोजन, वस्त्र और आवास। उस समय परतंत्र भारत में इतना वस्त्र का उत्पादन नहीं हो पाता था कि सभी लोग अपने तन को ढक सकें, और अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भारत में वस्त्र उद्योग को अधिक बढ़ावा न मिले, इसलिए वे इंग्लैंड से कपड़े का आयात करते थे। अब भारतीय उन्हीं के बनाए कपड़े पहन कर उन्हीं का विरोध किस गरिमा से के साथ करते। अतः यह आवश्यक था कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और गरिमामयी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी अपनाई जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। अतः स्वतंत्रता संग्राम में खादी ने अग्रणी सिपाही की भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस ग्राम स्वराज का नारा बापू ने दिया था और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का उनका सपना था, वही की व्यक्ति को आधारभूत ज़रूरतें वह खुद निर्माण करे, जिससे व्यक्ति सशक्त हो जाए। व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र सशक्त होगा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खादी को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया। फलतः भारत में खादी केवल मौकों, आयोजनाएं या केवल नेताओं द्वारा पहनने जाने वाला वस्त्र ही समझा जाने लगा। खादी आम लोगों से कट सा गया, जबकि खादी में गुण बहुत है। सदा राखिए अंग, ठंडी में गर्मी रखे, गर्मी में करे न तंग। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खादी कहीं दब सा गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री द्वारा खादी के पुनः उद्धार का संकल्प लिया गया और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है। वह अति प्रशंसनीय है। यह था मेरा भाषण। धन्यवाद एवं शुभ दिन।